दिवस है, उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त सितंबर तो सब तरह की, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में हम मशहूर है, नहीं कर पाए। इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, एनडीए गठबंधन ही क्या मानसिक रूप से क्या तो सिर्फ एक जात का नहीं और जात का भी अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है, सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव जितना पकाना हो पका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को लेकर समीक्षा बैठक उन्होंने किया है। सभी संगठन के लोगों के साथ बीते दिनों भी उन्होंने समीक्षा बैठक किया और आज भी उन्होंने समीक्षा बैठक किया है। आज उन्होंने समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि किन वजहों से क्या कारण रही जिस वजह से शाहाबाद की 6 सीटें उनको हार का सामना करना पड़ा है। कुशवाहा राजनीति को लेकर के बिहार में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राय रखी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी तैयारियों की बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कारण भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में क्या रहा जिस वजह से काराकाट की सीट तो हारे ही हारे, लेकिन शाहाबाद की 6 सीटें डैमेज हो गई हैं। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा को समीक्षा बैठक के बाद भयंकर खुलासा उन्होंने कर दिया है। चुनाव परिणाम के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण को लगभग सभी जगह के लोगों ने बताया। नीचे के स्तर पर एनडीए गठबंधन के साथियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। अब केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोऑर्डिनेशन तो कर लेते हैं, वो भी या एनडीए में, लेकिन जिला के स्तर पे कई जगह प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, मतदान केंद्र के स्तर पे ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हम पूरे बिहार को एक तरह से नहीं देखते, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग तरह की स्थिति रही है। कहीं आंशिक रूप से कोऑर्डिनेशन हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मोटे तौर पे एक बड़ा कारण यह सब लोगों ने बताया, कोऑर्डिनेशन का अभाव। कोऑर्डिनेशन का अभाव आगे न रहे, विधानसभा चुनाव के समय ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूर हम एनडीए गठबंधन में अपनी बात रखेंगे और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल के तमाम नेताओं से कि नियमित रूप से नीचे के स्तर पे जिला हो, प्रखंड हो, पंचायत हो या आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्र पर नियमित रूप से विभिन्न पार्टियों के जो हम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच समन्वय के लिए बैठक आयोजित की जाए। एक बार नहीं, हम कह रहे नियमित रूप से, अभी हो फिर आवश्यकता अनुसार बाद में भी हो, फिर बाद में हो, तो इसकी जरूरत है ताकि विधानसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन का अभाव न रहे। इस स्तर पे हम सब लोगों को देखने की जरूरत है और हम लोग करेंगे। यह एक चर्चा करने लायक था, इतना हमने चर्चा की, बाकी तो हमने कहा कि जहाँ चर्चा करने की जरूरत होगी हम वहाँ करेंगे। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन चुनाव से थोड़ा पहले हुआ, इलेक्शन कमीशन का भी रूल्स है और संगठन की दृष्टि से भी सदस्यता अभियान करके और पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को समय सीमा में देनी होती है। तो चुनाव में हम व्यस्त हो गए, चुनाव के बाद अब सदस्यता अभियान की शुरुआत
का भी फैसला हुआ है। सदस्यता अभियान हम करेंगे 9 अगस्त से, जो क्रांति दिवस है उस दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत सभी जिलों में होगी और फिर अगले 2 महीना तक पूरा अगस्त, सितंबर, 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान, प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम पार्टी करेगी। निचली इकाई तक, पंचायत तक, मतदान केंद्र तक हम पार्टी के संगठन को ले जाना चाहते हैं। उस दृष्टि से क्रियाशील सदस्यों की भर्ती नीचे के स्तर तक हो, इस बात का फैसला भी आज पार्टी की ओर से लिया गया है। और इसी क्रम में एक बात और चर्चा में आई कि हम हर जिला में वहां के साथ ही तय करेंगे, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहां भी अलग अलग जिला वाइज वहां के साथ ही तय करके बताएंगे। सदस्यता महापर्व मनाएंगे उन जगहों पे जहां जिला के साथ ही तय करके देंगे। किसी जिला में 2 जगह हो सकता है, किसी जिला में 3 जगह हो सकता है। तो सदस्यता महापर्व मनाएंगे जहां बड़ी संख्या में सदस्य बनने वाले लोगों को इकट्ठा लोग करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन जगहों पे मेरी भी उपस्थिति होगी, हम भी जाएंगे। तो सदस्यता महापर्व बिहार में सिलेक्टेड स्थान पे, अलग अलग जिला में अलग अलग स्थान पे होगा पार्टी की ओर से। तो इस तरह से पार्टी में सदस्यों की भर्ती के लिए अभी 9 अगस्त से शुरू करके अगले 2 महीना में इस काम को पूरा करेंगे। बाकी आपको दिया गया है कागज, जिसमें और भी डिसीजन कुछ हुए हैं, उसकी चर्चा की गई है, आप देख लीजिएगा। तो इससे संबंधित कोई सवाल होगा? चर्चा हुई है, चर्चा तो सब तरह की हुई, लेकिन चर्चा में क्या लोगों ने कहा है और क्या निष्कर्ष निकला, हमने प्रारंभ में कहा कि तमाम निष्कर्षों को शेयर करने में हम मशहूर है, नहीं कर पाए। क्या लगा कि चुनाव आप हारे या फिर ये तो हम मानेंगे ना, क्या हुआ? देखिए, हमने कहा कि कुछ निष्कर्ष जिसको हम शेयर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बाकी कुछ ऐसा निष्कर्ष है जो हम कहे न कहे आपको मालूम है। जो चीज आपको मालूम है, आप उस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है, जो सवाल कर रहे हैं इसका उत्तर आपको मालूम है, और सिर्फ आप ही को नहीं मालूम है, हम तो पहला दिन से कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको भी, मतलब मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है, और आप जिनको दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको भी मालूम है। तो जिनको जानना चाहिए सबको जब मालूम ही है, तो मेरे मुंह से क्यों कहवाना चाहिए? देखिए, वो तो राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए धन्यवाद किया ही है, और फिर से एनडीए के तमाम नेताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से इससे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा, और इसका लाभ पूरे एनडीए को मिलेगा। 9 अगस्त से तो शुरुआत होगी ना। 9 अगस्त के बाद हमने कहा कि जिला के साथी पॉइंट तय करके बताएं। तो 9 अगस्त के बाद 2 महीना जो हमने कहा कि सदस्यता अभियान में प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का समय है, उस दौरान होता है। नहीं, देखिए, ऐसा कहना पूरे तौर पे कि कोई एक समाज का वोट कहाँ चला गया, बिल्कुल सही नहीं। आंशिक रूप से कहीं कहीं गया, आंशिक रूप से गया तो सिर्फ एक जात का नहीं, और जात का भी, अलग अलग 40 लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए, वो आपको पता चलेगा कि कई जगह एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है उसमें कई जातियां हैं जिनका वोट आंशिक रूप से थोड़ा ज्यादा या कम कई जगह इधर उधर हुआ है। तो आरजेडी गठबंधन
का जो समीकरण है उसका वोट भी थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये दोनों तरफ हुआ है। इसलिए किसी एक जात के बारे में सीधे कहना कि वोट आरजेडी के तरफ चला गया, यह सही नहीं है। दावा करने के लिए दावा करते रहे, उनके दावा आरजेडी के दावा करने से कुछ नहीं होता है। देखिए आरजेडी के लोग पिछला जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुछ सीटों की संख्या ज्यादा उनके खाते में आ गई। इस बात को लेकर भी मुगालते में है कि 2025 में जीत लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2025 में हम सब लोग एनडीए गठबंधन में पूरी मजबूती से लड़ेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। आरजेडी की दाल नहीं गलने वाली है, चाहे जो लोग दावा कर ले, ख्याली पुलाव जितना पकाना हो पका। ये कहाँ झगड़ा लगाने वाली बात है? केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा हो रही है, कैबिनेट कंट्रोल करने की कोशिश होगी क्या विधानसभा में? नहीं, देखिए यह विषय मेरा नहीं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ चर्चा है, चर्चा जो भी हो, लेकिन मेरा विषय नहीं, इस पर हम कैसे बताएं? आपने कहा कि आंशिक रूप से कहीं ज्यादा या कम, काराकाट में लग रहा है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा का कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि सबसे ज्यादा कहाँ और सबसे ज्यादा कम, कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन कम या ज्यादा अधिकांश जगह ऐसी स्थिति है। लालू जी के कहने से गिर जाना होता तो बहुत पहले सरकार गिर गई, उनके कहने से नहीं गिरने वाली है। जितना कहेंगे ना उतनी आयु सरकार की और बढ़ती जाए, और आयु बढ़ती जाएगी। लालू जी कहेंगे अगस्त में गिर जाएगा, समझिए और आयु बढ़ गई। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिल रहा है बिहार को तो नीतीश कुमार का समर्थन वापिस लो, ये बातें लालू यादव के कहा। अच्छा, वो चढ़ा रहे हैं, वापिस ले ली ताकि हम बैठ जाए, ऐसे थोड़े होता है। इतनी आसानी से आरजेडी को अब बिहार की जनता भी नहीं बैठने देने वाले, मुगालते में है कि चढ़ा दे, वापिस ले ले, या फिर हम अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, ये नहीं होने वाला। अकेले ले आएंगे तो जो माले के लोग हैं सीपीआई सीपीएम उनको हटा दे गठबंधन से। अगर अकेले लाने की बात है तो हटा दे उनको गठबंधन से। ये तो जो बोल रहे हैं लालू जी की अकेले ले आएंगे, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग उनके साथ गठबंधन में है उनके लिए चिंता का विषय। कुछ भी नहीं होने वाला, वो अकेले रहेगा गठबंधन में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93